बाबा बर्फानी जी, भूखे कौन प्यासे को पानी जी। जय बाबा बर्फानी जी, बाबा बर्फानी के प्यारे भक्तों को मेरा ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि आपको पता होगा, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ लोगों ने बनवा भी लिए हैं और कुछ लोग बनवा रहे हैं। दोस्तों, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 29 जून 2024 से 19 अगस्त 2024 तक चलेगी। तो जो लोग पहली बार जा रहे हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा पर, ठीक है, और अगर आपने मेडिकल रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करवाया है, तब आपका जो रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण आप यात्रा के लिए कर रहे हो वो आपका नहीं होगा। अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट आपने बनाया है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अमरनाथ यात्रा के लिए। अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन रह जाता है कि जब आप जम्मू पहुंचते हो, जम्मू आपने जाना है भगवती नगर, ठीक है, तो भगवती नगर में आप पहले अपना मेडिकल करवाइए और उसके बाद फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों ने रजिस्टर या जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन है वो नहीं करवाया है, ठीक है। जिन लोगों ने करवाया है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण करवा ले, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड जो भी आपको सूटेबल लगता है, ठीक है। ऑफलाइन आपको बैंक में जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको डिस्प्ले में ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही होगी, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, यहीं पे आपकी पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। बैंक की बैंक लिस्ट आपको देखने को मिलेगी स्टेट वाइज। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो उस स्टेट की लिस्ट वहाँ पे देखने को आपको मिलेगी कि जो भी आपका नियर बाई बैंक है, ठीक है, जो भी ऑथराइज है श्राइन बोर्ड के थ्रू अभी के लिए इस यात्रा के लिए, वहीं पे ही आपने जाना है और वहाँ पे जाके आपका रजिस्ट्रेशन होना है। और मेडिकल प्रोसेस का भी कुछ ऐसा ही है फिलहाल के लिए। तो मेडिकल प्रोसेस मुझे लगता है अब तो बंद भी हो चुके हैं, अब तो क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब तो आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप जम्मू भगवती नगर जाइए, वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, मेडिकल रजिस्ट्रेशन, फिर जाके आप यात्रा के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं, ठीक है जी। बाकी देखो, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के लिए आप जिस भी स्टेट जहाँ से भी आ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कहीं से भी भारत में किसी कोने से आप आ रहे हो, सबसे पहले आप न्यू दिल्ली पहुँचोगे, ठीक है। अब देखो, न्यू दिल्ली में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि न्यू दिल्ली भारत की एक तो राजधानी है जिसे हम नेशनल कैपिटल बोलते हैं, और दूसरी बात यह कि यहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन बड़े ही इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। चाहे आप बाय रोड जा रहे हो, बाय ट्रेन जा रहे हो, बाय फ्लाइट जा रहे हो, बाय टैक्सी जा रहे हो, कुछ भी कैसे भी करके जा रहे हो, न्यू दिल्ली से आपको सूटेबल हर एक चीज़ बिल्कुल ईजिली मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाय रोड। अगर आप बाय रोड आ रहे हो तो देखो, दिल्ली से जम्मू पड़ेगा आपको लगभग 600 किलोमीटर के आसपास, जिसको कंप्लीट करने में एक ऑर्डिनरी या कोई भी वोल्वो बस 12 से 14 घंटे में इसमें टाइम आपको लग जाएगा नॉर्मली, ठीक है। और ऑर्डिनरी बस में 800-900 रुपया इसका किराया रहता है, और वोल्वो में 1200 से 1500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपका दिल्ली से जम्मू का रहने वाला है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं रेलवे की। अगर आप रेलवे से आ रहे हो तो देखो, दिल्ली से कटरा के लिए तो ट्रेनें चलती रहती है, दिल्ली से जम्मू के लिए भी ट्रेनें अक्सर आपको मिली जाती है, जिसमें जम्मू राजधानी, वंदे भारत प्रमुख है। और 600-700 रुपये में आपको जनरल सीट और जनरल डिब्बे में आपको सीट इसमें अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। बाई फ्लाइट आ रहे हो, बाई फ्लाइट देखो दिल्ली से चलती रहती है, श्रीनगर जम्मू के लिए फ्लाइट चलती रहती है, जिसमें 5 to 10,000 फीस पर पर्सन के हिसाब से आपको टिकट लगेगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन आपके पास है टैक्सी का। तो टैक्सी अगर आपके पास 8 या 10 बंदों का ग्रुप है तो आप टैक्सी, टेम्पो ट्रैवलर करके भी आप आ सकते हो, जिसमें 15 to 25,000 तक, इवन 30,000 तक आपका रह सकता है, ठीक है जी। फाइनली जैसे आप पहुंच जाते हो जम्मू में, ठीक है, जम्मू जैसे आप बस स्टैंड पहुंच गए हो, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड कहीं भी पहुंचते हो, वहां से आप लोकल ऑटो लेके आप पहुंच जाओ भगवती नगर, ठीक है। भगवती नगर देखो, जहाँ से कॉन्वॉय, अगर आपने कॉन्वॉय के साथ जाना है, ठीक है, तब तो आपको भगवती नगर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉन्वॉय के साथ नहीं जाना चाहते हो, डायरेक्ट जाना चाहते हो, तब आप जाओ पहलगांव या बाल्टा, जिस भी रूट से आप जाना चाहते हो। बट अगर आप कॉन्वॉय के साथ जा रहे हो तो कॉन्वॉय के लिए आपको पहुंचना पड़ेगा भगवती नगर। भगवती नगर में पहले आपकी चेकिंग होगी, चेकिंग के बाद ही आपकी एंट्री होगी, ठीक है। एंट्री होने के बाद फिर अगर आप थोड़ा सा रेस्ट करना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, तब आपको वहाँ पे बेड भी मिलेगा, जिसमें तकिया, बेड, एक कंबल आपको मिलेगा 100 से 200 रुपये के बीच में, ठीक है। अगर आपके पास पोस्टपोर्ट सिम नहीं है तो उसका भी ऑप्शन वहीं पे आपको मिल जाएगा, वहीं पे काउंटर मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में प्रीपेड सिम तो काम करती नहीं है, तो इसीलिए पोस्टपोर्ट सिम आपको वहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर आप सुटेबल है, लेना चाहते हो, ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है जी। उसके बाद देखो RFID कार्ड, जो कि कंपलसरी चीज़ है। RFID कार्ड आपको बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना तो आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए अभी जो श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 है, अभी तो RFID कार्ड के काउंटर का जो अपडेट लिस्टेड अभी श्राइन बोर्ड ने नहीं डाली है,
ठीक है। बट ये है कि भगवती नगर में आपको RFID कार्ड बनाने की जो काउंटर है वो डेफिनेटली मिलने वाला है, तो उसको आप ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो बस की बुकिंग है वो भी आप एक दिन पहले ही तुरंत आपको करवा के रखनी पड़ेगी, ठीक है, नेक्स्ट डे, क्योंकि सुबह 5 बजे बसेस जो कॉन्वॉय के साथ निकल जाती है और लगभग 11-12 घंटे के बाद आप पहुँच जाते हो पहलगाँव में, ठीक है। पहलगाँव में फिर आपका चेक इन होगा, उसके बाद ही आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे भी अगर आपका बड़ा ग्रुप है, अगर आप चाहते हो हमने टेंट में नहीं रुकना है, ठीक है, कोई होम स्टे, कोई कहीं होटल में रुकना है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है। होटल में लगभग 1500 से लेकर 3 से 4 हज़ार के बीच में आपको पड़ेगा होटल, होम स्टे, मोटल, कुछ भी आप लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है टेंट के साथ, तो श्राइन बोर्ड के द्वारा वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है पहलगाँव में, और जिसका प्राइस 300 से लेकर 800-900 तक रहता है। वो आप अपने बजट के हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आप फटाफट 4 से 5 बजे फ्रेश हो जाइए, उठ जाइए, उसके बाद फिर आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी में फिर आपने जाना वहाँ से चंदनवाड़ी के लिए। तो पर पर्सन किराया वहाँ पे लगभग 200-250 के आसपास मुझे लगता है रहने वाला है। 200 आज से 2 साल पहले जब मैं गया था 2022 में, तो हमने 150 रुपये पर पर्सन दिया था। इस बार हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, 200-250 इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब फाइनली जैसे चंद्रमाड़ी पहुँचते हो, तो चंद्रमाड़ी वो पड़ाव है जहाँ से आपको पैदल यात्रा स्टार्ट करनी है श्री अमरनाथ जी के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आप, अगर आप चलने में सक्षम है तब तो आप पैदल चल सकते हो, लेकिन अगर आप चलने में सक्षम नहीं है तो घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, मतलब ये तो वैसे घोड़ा आपको मिलेगा, पिट्ठू पालकी आई डोंट नो कि अवेलेबल अभी होंगे या फिर नहीं, लेकिन घोड़ा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है जी। अब देखो चंद्रवाड़ी से फर्स्ट डे का फर्स्ट स्टे आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट डे आप पंचतरनी पहुंचते हो या फिर आप शेषनाग लेक पहुंचते हो, ठीक है। अगर आप शेषनाग लेक पहुंचते हो तो डेफिनेटली फर्स्ट डे आपका वहाँ स्टे हो गया, और वहाँ पे भी आपको लगभग 300-400 रुपये में बड़े इजीली टेंट अवेलेबल हो जाएगा। खाने पीने का कोई इशू नहीं है, लंगर सेवा वहाँ पे लगी होती है बाबा बर्फानी की कृपा से। फिर नेक्स्ट डे आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, उसके बाद आपने जाना है पंचतरनी नेक्स्ट डे, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट डे थोड़ा सा टफ रहने वाला है। मागुना टॉप यानी गणेश टॉप, जिसकी 14 से 15 हज़ार फीट हाइट है, और वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी अक्सर होती है, ठीक है। आपको अगर कोई अस्थमा, कोई दिल की कोई हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप कपूर या फिर लहसुन अपने साथ रख सकती हो, कैरी कर सकती हो, आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे नहीं आने वाली है, ठीक है। अब देखो पंचतरनी में आप आए, पंचतरनी में भी वही प्रोसेस है, 300-400 रुपये में आपको टेंट बड़े ईजिली मिल जाएगा। फिर उसके अगले दिन फिर आप पहुँच जाओगे बाबा बर्फानी, 2.5 से 3 घंटे में बड़े इजीली आप गुफा पहुंच जाओ। गुफा में आप दर्शन करो, अगर आप गुफा में रुकना चाहते हो तो आप रुक सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी 300-400 रुपये से टेंट स्टार्ट हो जाते हैं, 800-900 तक, ठीक है। और फिर उसके अगले दिन आप जाओ बालटाल में भी वही है, 300-400 रुपये में बड़े इजीली आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद रिटर्न आप आओ जम्मू, और जम्मू से फिर आप अपने घर। तो इस तरह से आपकी जो अमरनाथ यात्रा है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली 3 to 4,000 में, मतलब 4,000 के अंदर अंदर आपकी जो श्री अमरनाथ यात्रा वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बाकी देखो, अगर मौसम की बात किया तो मौसम देखो, अगर आप स्टार्टिंग में जा रहे हो तो स्टार्टिंग में मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता है, मतलब पहले 8-10 दिन मौसम अच्छा ठीक ठाक रहता है। फिर भी आप अपने साथ एक एम्ब्रेला, छोटा सा छत्ता, जो छाता बोलते हैं हम एम्ब्रेला, वो आप कैरी कर सकते हो। रेनकोट आप अपने साथ रख सकते हो। खाने पीने का कोई इशू नहीं है, हर एक चीज आपको बाबा बर्फानी की कृपा से लंगर सेवा मिलती रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा लगभग 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप बाय हेलीकॉप्टर जा रहे हैं तो बाय हेलीकॉप्टर के लिए अभी ऑनलाइन बुकिंग नहीं आई है। ऑफिशियल साइट में आप चेक करोगे तो श्राइन बोर्ड ने अभी ऑफिशियल जो ऑनलाइन बुकिंग सेवा अभी नहीं शुरू हुई है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा जो भी जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ इस तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत, जय बाबा।